क्या नाम है आपका? राजेश कुमार गुप्ता, अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल दुल्लापुर गाजीपुर। 1 जून को 18वीं लोकसभा का मतदान लोग करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनपद के सभी मतदाताओं से हमारा सबसे पहले तो नमस्कार। उसके बाद जनपद में लोकसभा में 20,74,883 मतदाता हैं। मैं सभी से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करूंगा, 1 जून को सुबह आप अधिक से अधिक पहले मतदान करें। उसके बाद जो है आप सुरक्षित होकर के अपने घर जाएं। मतदान आपका अधिकार है और मतदान करने से आप जो है ये अपना एक सांसद बढ़िया चुन पाएंगे। सोच समझकर अपने बुद्धि विवेक से जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपको लग रहा है कि आगे चल के हमको सुविधाएं मिलेंगी, हमारी बात सुनी जाएगी, आप उसको जो है वोट दे करके गाजीपुर जनपद में विजयी बनाएं। और सभी से अनुरोध है कि मतदान अवश्य करें। मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है व्यापार मंडल दुल्लापुर के नाते कि आप सभी से, दुल्लापुर के लोगों को, दुल्लापुर की जनता को, दुल्लापुर के क्षेत्र के लोगों से कि मतदान आप अवश्य करें। साथ ही जो पिछले 10 वर्षों से जो विकास के कार्य हुए हैं, व्यापारियों को जितनी सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिला, और खासकर व्यापारी वर्ग को जो तीनों पार्टियों का मैनिफेस्टो है जो इन्होंने अपना रखा हुआ है, उसमें व्यापारी के लिए कोई कहीं जगह नहीं है, या व्यापारी के लिए कोई बात नहीं कोई कर रहा है। न ही व्यापारी के जीएसटी की सरलीकरण का समाधान हो रहा है, न इनकम टैक्स का हो रहा है। केवल व्यापारियों से टैक्स लिया जा रहा है और व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। मैं सरकार से या यहाँ के लोकसभा प्रत्याशियों से और सभी दल पार्टियों से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग व्यापारियों के हित में ही भी बात करें। धन्यवाद। पिछले 10 वर्षों में महंगाई क्या बढ़ी है? पिछले 10 वर्षों में जो महंगाई है, महंगाई तो देखिए जब सुविधाएं बढ़ेंगी तो महंगाई बढ़ेगी। महंगाई, और दूसरी चीज है कि महंगाई एक ऐसी चीज है कि आपके आमदनी और खर्च पर भी निर्भर करता है कि हमारी गेहूं कितना हुआ, कितना दाल हुआ, कितना सरसों हुआ। तो महंगाई को तो वो प्रकृति निर्भर है, आमदनी पर है। अगर आमदनी ज्यादा रहेगी तो महंगाई कम रहेगी, आमदनी कम रहेगी तो महंगाई ज्यादा रहेगी। इस पर कोई, और जो सरकारी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं, तनख्वाह बढ़ रही है, वेतन बढ़ रहा है, सुविधाएं बढ़ रही हैं, सड़कें बन रही है, तो महंगाई तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा बढ़ेगा। एक विपक्ष का मुद्दा है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, क्या है दिख रहा है देश के अंदर? देखिए, जो बेरोजगारी की बात है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, तो भ्रष्टाचार तो जो है वो उस पर लगाम नहीं हो पा रहा। ऊपर स्तर से लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार ना हो, लेकिन निजी स्तर पर उसका जो है नहीं हो पा रहा है। जो है भ्रष्टाचार कम नहीं हो पा रहा है। ये तो हम भी कहेंगे, हमको भी दिखने में आ रहा है कि भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा। लेकिन जो महंगाई है, महंगाई तो भाई जब कोई भी काम विकास का होगा तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई है भी। दूसरी चीज, तीसरी आपने जो ये पूछा बेरोजगारी का, तो सबको सरकारी नौकरी चाहिए, तो सरकारी नौकरी के इतने पद हैं नहीं कि जो दे सके। लेकिन ये जरूर मैं सरकार से कहूंगा, जो पद हैं जो आपके पास खाली हैं उनको भरना चाहिए, ताकि उससे कुछ लोग तो समाहित होते हैं, जिन पढ़े लिखे हैं, जो बेरोजगार हैं, बीटेक हैं और तमाम चीज पढ़ करके इंतजार कर रहे हैं, उनकी तो होती। लेकिन क्या है कि इसमें जब भी कोई लिखित परीक्षा आती है तो पता चलता है कि लीक आउट हो गया। तो सरकार को इस पर जो पर्चे लीक हो रहे हैं उन पर जो है अंकुश लगाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अंकुश लगाना चाहिए, और ऐसे जो फ्रॉड प्रेस हैं, कंपनियां हैं, उनको परीक्षा का दायित्व नहीं देना चाहिए, उनको ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए और प्रेस से परीक्षा कराई जाए। धन्यवाद।